हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड आई होप आप सब कुशल होंगे एंड बिल्कुल हेल्दी शेल्दी होंगे। तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक बिल्कुल नया एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर आपकी ज्योग्राफी की बुक से। चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम करने वाले हैं। टॉपिक है, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि व्हाट द चैप्टर इज अबाउट। ठीक है, द हॉट डेजर्ट, सहारा का हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेन टॉपिक है। उसके बाद क्लाइमेट, सहारा के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे और उसके लोगों के बारे में, यानी कि पीपल ऑफ सहारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सहारा डेजर्ट, यानी कि जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में सहारा, द ग्रेट सहारा डेजर्ट पड़ता है, उसके सारे टॉपिक्स कर जाने के बाद हम लोग लद्दाख पे आएंगे। लद्दाख इंडिया की यूनियन टेरिटरी मानी जाती है और वो एडमिनिस्टर होती है इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ उसके पास कश्मीर भी पड़ता है, साथ ही साथ लद्दाख की कुछ टेरिटरीज चाइना के अंडर भी है। ठीक है, सो वो पॉलिटिकल सब कुछ आ जाता है। सो हमें ये फोकस करना है कि लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट के बारे में भी हमें पढ़ना है, उसके फ्लोरा एंड फौना एंड पीपल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो जल्दी से एक इंट्रोडक्शन छोटा सा ले लेते हैं इस चैप्टर का। इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, where there is no grass for their cattle to feed on and where there is no water to help the crops to grow। अब देखिए, अब साधारण सी बात है कि हम लोग जिस शहर और गांव में रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली रहती है, लश ग्रीन घास रहती है हमारे प्यारे प्यारे जीवाणु के लिए, लाइक पौधों, ये जितने भी पौधे होते हैं वो खाए जाते हैं हमारे कैटल्स के द्वारा, हमारे जितने भी पाले हुए पशु होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, सो सोचिए थोड़ा सा कि अगर कोई ऐसी जगह पे आपको भेज दिया जाए जहां पे बिल्कुल भी पानी ना हो, वेजिटेशन ना हो और बहुत मुश्किल से गुजारा होता हो, क्रॉप्स भी नहीं उगते हो, तो वहां भी क्या लोग रह सकते हैं? क्या वहां भी इनहैबिटेंट्स हैं? जी हाँ, वहां भी इनहैबिटेंट्स हैं। और यही सारे जो जितने भी हमने टॉपिक करे, ये सारे वही जगह है जहां पे इतनी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होने के बाद भी लोग वहां पे अपना सर्वाइवल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, we will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature। तो इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे करके इतने ज्यादा एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड टेम्परेचर के अंदर लोग कैसे करके अपना सर्वाइवल करते हैं, कैसे करके वो खाना एक तरीके से अपना खाने का सर्वाइवल करते हैं, पानी कैसे जुटाते हैं, कैसे फ्यूल्स को कलेक्ट करते हैं, कैसे करके अपने कैटल्स को सर्वाइव रखते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। अब स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज क्या होते हैं? स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब कि जहां पे लोग बहुत कम तादाद में हो। अगर आप दिल्ली की पॉपुलेशन देखें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं पे आप लद्दाख की पॉपुलेशन देखें तो 20,000 30,000 लोग रहेंगे, तो बहुत कम है, करोड़ से हजार में है। तो स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब काफी कम पॉपुलेटेड एरियाज, और ये ऐसे एरियाज है जहां पे वेजिटेशन नहीं होती है, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है और बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन वहां के लोगों को देख के ऐसा लगता है कि कितनी ज्यादा इजीली ये सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, सो इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम प्लेसेस एज कोल्ड एज आइस, दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं, डेजर्ट, तो बिल्कुल दिमाग में एक अचानक से एक छवि आ जाती है कि भाई सैंड होगा, रेतीला एक समंदर है डेजर्ट। तो बट डेजर्ट का मतलब, डेजर्टेड एरिया का मतलब है सुनसान इलाका, कोई सुनसान एरिया जहां पे लोगों की काफी कमी हो, जहां पे लोग काफी ज्यादा ना रह रहे हो। सो डेजर्टेड एरिया का अगर आप अगली बार भी पिक्चर करेंगे तो वो सिर्फ रेतीला समंदर ही नहीं होगा, उधर आप कोल्ड डेजर्ट को भी ले सकते हो, मतलब ठंडी जगह जो बिल्कुल खाली होती है उसको भी डेजर्टेड एरिया ही बोला जाता है। ठीक है, सो ये हमारे वर्ल्ड के डेजर्टेड एरिया कहलाते हैं। जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा रहेंगे नहीं, खाना बदोश ट्राइबल पीपल ज्यादा रहते हैं, लेकिन इतने लोग नहीं है। ठीक है, बाय लो रेनफॉल, यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, इसका मतलब है क्रॉप्स ग्रो करने में दिक्कत आती है। स्कैंटी वेजिटेशन, स्कैंटी मतलब कि बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन मतलब घास फूस, पेड़ पौधे, ये सब बहुत कम मात्रा में होते हैं, जो उनके कैटल्स को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कैटल्स जितने भी होते हैं पशु, वो उनका तो आहार ही है ना ये सारी वेजिटेशन। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी है।
ठीक है। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आ जाएगा द हॉट डेजर्ट सहारा। ठीक है। सो ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।